गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर क्लास 10 CBSE एंड ICSE। टुडे वी विल डिस्कस part 2 in which first topic is image formed by plane mirror. In lecture first, part first, we have already discussed introduction of reflection and refraction. ओके बच्चों, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 ना देखा हो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप जब पार्ट 2 देखेंगे तो आपको लेक्चर ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखो जितने मिरर होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ओके, आइए समझते हैं। लेट अस एज्यूम करिए कि एक मिरर है बेटा। मिरर का मतलब होता है, प्लेन मिरर का मतलब जो घर पे जिसमें आप चेहरा देखते हैं। इसके पीछे बेटा क्या होती है? पॉलिश होती है, सिल्वरी पॉलिश। इस मिरर को नेम रखते हैं M डैश। अगर आप मिरर के सामने यहाँ पर हैं, आप मतलब ऑब्जेक्ट। ओके, ये है ऑब्जेक्ट। एज्यूम करिए कि ऑब्जेक्ट से जो मिरर की डिस्टेंस है इट इज़ 5 मीटर। तो आपकी जो इमेज बनेगी मिरर के इनसाइड कितनी मीटर डिस्टेंस बनेगी? 5 मीटर पे। ये बेटा हो गया इमेज, यानी तस्वीर, इमेज, एंड इट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? AB, और ये बच्चों क्या है? A डैश B डैश, मतलब उसकी इमेज, तस्वीर। ओके बच्चों, अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, जरा चेक करिए। ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस की इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? ये इनसाइड 5 मीटर बन रहा है, तो टोटल कितना हो गया है? ऑब्जेक्ट 5 मीटर और इमेज इनसाइड बन रहा है मिरर के 5 मीटर, इन टोटल हो गया बच्चों 10 मीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट इज, अगर ऑब्जेक्ट मतलब आप और इमेज मतलब आपकी तस्वीर, अगर आप मिरर की तरफ मूव करें, दौड़ें, और मान लो आपकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बच्चों कितनी है? मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो इमेज है वो भी आप तरफ मूव करेगी। किस स्पीड से? इसकी स्पीड मान लेते हैं V2, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो बताइए रिलेटिव मोशन मतलब टोटल मोशन, रिलेटिव मोशन स्पीड, रिलेटिव स्पीड बच्चों कितनी होगी? इमेज की स्पीड ऑफ इमेज दोनों ऐड हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2, इट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड ये, 4 मीटर पर सेकेंड ये, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, टोटल आंसर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों और क्या है कि इमेज हमेशा लेफ़्ट और राइट बनती है। जैसे अगर आपका लेफ़्ट हैंड मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और लेफ़्ट हैंड ऐसे कीजिए, तो आपका जो इमेज होगा वो राइट हैंड मतलब रेस करेगा। जैसे मान लो राइट हैंड, राइट ऐसे करेंगे तो इमेज कैसे होगी? इस तरीके से होगी। इमेज का ये हैंड मतलब रेज होगा। इसका मतलब लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखता है। ओके बच्चों, लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट शो होता किसमें? इमेज में। इट मीन्स इस तरह की जो इमेज होती है उसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज या लैटरल इन्वर्जन। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं बच्चों? लैटरल इन्वर्जन। ओके, यानी मिरर में क्या दिखता है? लैटरल इन्वर्जन दिखता है। अब देखिए इमेज का नेचर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। नेचर ऑफ इमेज, देखो बेटा ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, देखिए
और इमेज भी देखिए सेम उसी तरफ बन रही है। देखिए जब इमेज सेम बने, जैसे आप खड़े हैं शीशे के सामने, आपका हेड ऊपर है तो मिरर में भी हेड क्या होगा, इमेज का ऊपर ही तो होगा ना। ऐसा थोड़ी कि आपका सर ऊपर तो उसका पैर नीचे बन रहा है ना, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा तो नहीं है। उल्टा तस्वीर तो बनती नहीं है, सेम बनती है। इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज बच्चों क्या हुआ, ऐसे इमेज को बच्चों लोग बोलते हैं वर्चुअल। और कैसा बनता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता, मतलब सीधा होता है। और बच्चों क्या होता है, जितने बड़े आप होते हैं उतने बड़ी आपकी साइज भी बनती है इमेज की, मतलब सेम साइज होता है, सेम साइज विथ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लेन मिरर। और देखिए वर्चुअल और रियल में इमेज में फ़र्क क्या होता है। जिस डायग्राम में आप याद रखो बेटा डॉटेड लाइन ऐसे बनी हो वो हमेशा वर्चुअल होगा, और जिसमें इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट करती हो लाइट रेस वो हमेशा रियल बनता है। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, उल्टी होती, मतलब इन्वर्टेड होती है। बातें समझ में आ रहा। तो जिस भी डायग्राम में इस तरह डॉटेड दिख जाए आपको रे डायग्राम में, आप समझ लो वो वर्चुअल होगा। ओके, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है जो किसी स्फेयर से कट करके बनाया जाए। ध्यान समझना बच्चों, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कर्व मिरर। देखिए ये बनते कैसे हैं, जैसे मान लो हमने एक हॉलो ग्लास बाल लिया, हॉलो जैसे प्लास्टिक की जो गेंद होती है ना हॉलो खाली वाली, मान लो शीशे गेंद हो, उसको ले लो बच्चों, इसको बीच से कट कर देते हैं। इसका सेंटर कहाँ पर है, ये सेंटर है, यहाँ से इसे कट कर दीजिए। तो जब कट करेंगे कैसे कट होगा, देखो ये दो पार्ट में कट हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। देखिए बहुत ध्यान समझना, ये जो सेकेंड पार्ट है इसको आप ऐसे ले लीजिए और इसको बेटा बाहर पॉलिश कर दीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा मिरर में हमेशा पॉलिश सरफेस होती है, हमेशा वन साइडेड हमेशा क्या होगी, पॉलिश होगी, और एक साइड क्या होगी, पॉलिश नहीं होगी। मतलब एक तरफ चमकेगा, शाइन करेगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जहाँ पॉलिश करते हैं बेटा वो कौन सरफेस है, पॉलिश सरफेस। तो मिरर में हमेशा क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग मतलब शाइन करने वाला और एक पॉलिश वाला सरफेस होगा। देखो इसको ऐसे आपने बाहर रंग दिया, अंदर देखो चमक रहा है, शाइन करेगा, लाइट पड़ेगी शाइन करेगा। इसको बच्चों बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, अब फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कैसा है, ऐसा। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड पॉलिश कर देते हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो गया, आउटसाइड, बाहर, बल्गिंग आउट। ये क्या है, बल्गिंग इन। ओके, बल्गिंग इन मतलब अंदर वाला, बल्गिंग आउट मतलब उभरा हुआ बाहर वाला। अब बताइए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर साइड है, अंदर साइड अपने पॉलिश कर दिया। ऐसे बेटा मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों में ज़रा डिफरेंस समझिए। जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें बच्चों हमेशा रियल इमेज बनती है। नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, ध्यान समझिएगा, नेचर ऑफ इमेज। जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप इसको लर्न कीजिए। रियल हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड। हम लोग के आइज़ में भी क्या होता है बच्चों, उल्टी इमेज बनती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो ध्यान समझना, इस मार्कर का जो इमेज हमारी आइज़ में बन रहा है, ध्यान सुनिएगा, सामने मार्कर रखा हुआ है, इसकी जो इमेज होगी ना आइज़ के अंदर, यहाँ पे लेंस में, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस लेंस के अंदर बेटा ना हम लोग के आइज़ में ऐसे इसकी फ़ोटो बनती है, यानी इमेज कैसे बनती है, उल्टा। फिर समझना, अगर मार्कर ऐसे है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी आइज़ में, इस तरीके से। अब हमारी आइज़ से कुछ नर्व्स जुड़ी होती हैं, नसें जुड़ी होती हैं जो ब्रेन में जाती हैं, उनका नाम होता है ऑप्टिक नर्व्स। और ऑप्टिक नर्व्स जब बेटा जब इस इमेज को लेके जाती हैं कहाँ पर, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, ब्रेन में जाती है, तो ब्रेन क्या करता है, इस इमेज को, इस तस्वीर का जो इम्पल्स जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, उसको फिर उल्टा कर देता है ऐसे। तो फिर हम लोग को कैसे दिखने लगता है मार्कर, सीधा,
फिर समझिए, मार्कर ये है, आइस के अंदर कैसे बना, उल्टा, फिर हमारा ब्रेन ने क्या किया, इसे फिर से ऐसे उल्टा कर दिया, मतलब फिर सीधा हो गया। यदि मार्कर ऐसे है तो ब्रेन में भी ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से रखिएगा, रियल इमेज जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है। और बच्चों क्या खासियत होती है, जो साइज होती है, साइज कैसे बनेगा, साइज बेटा हमेशा बनेगा डिमिनिश्ड भी बन सकता है, मतलब छोटा डिमिनिश्ड, या बच्चों बन सकता है सेम साइज का, या बन सकता है लार्ज, मतलब बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन सकता है, लार्जर भी। अच्छा, प्लेन में क्या बनता है, जरा भी समझ लो। प्लेन मैंने भी जो इसके पहले पढ़ाया था, शायद नहीं लिखा था क्या, समझ लीजिए। उसमें क्या होता है बच्चों, वैसे लिखा था लेकिन फिर से समझा देता हूँ। कैसा बनेगा, वर्चुअल, और कैसा बनता है, इरेक्ट, और तीसरा बच्चों था सेम साइज। अब देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें कैसा बनता है, ध्यान समझिएगा। वर्चुअल कैसा होगा बच्चों, हमेशा इरेक्ट मतलब सीधा, और क्या बनेगा, हमेशा स्मॉलर बनेगा, हमेशा छोटा। मान लो कोई क्वेश्चन आया कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें इमेज हमेशा स्मॉल बनती है ऑब्जेक्ट से, तो आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें साइज हमेशा इमेज की सेम साइज बनती है, ऑब्जेक्ट के बराबर बनती है, जितना बड़ा मार्कर मान लो है इसकी फ़ोटो भी सेम बनेगी, तो आंसर होगा प्लेन मिरर। कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें साइज जो होती है इमेज की वो छोटी भी बन सकती है, सेम भी बन सकती है, बड़ी भी, तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। ओके, आई होप आपको कितनी बात समझ में आ गई होगी। इसे आप लोग नोट करिए फटाफट, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से टर्म्स हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, एक स्फेरिकल जो हॉलो ग्लास बॉल था, ये क्या है बच्चों, हॉलो ग्लास बॉल। ओके, तो इस हॉलो ग्लास बॉल का सेंटर कहाँ पर है, ये है। ओके, इट इज सेंटर, ठीक है। अगर बेटा हम लोग इसको इसे यहाँ से कट कर दें, यहाँ से, तो देखिए ये हाफ इसका पार्ट बाहर आ गया, ध्यान सुनना हमारी बात, ये हाफ देखिए बाहर चला आया, तो सेंटर कहाँ पर है, सेंटर तो यहीं पर है ना, ये सेंटर है। अब ध्यान सुनना बच्चों, अगर इसको हम बाहर से ऐसे पॉलिश कर दें तो हमारा मिरर बन गया। कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बन गया बच्चों, कॉनकेव मिरर। और देखिए कॉनकेव मिरर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा केसेस इसी में बनता है ना, तो बहुत ध्यान समझिएगा। ये सेंटर हो गया। अब देखिए एक एक पॉइंट जरा समझिए। फर्स्ट बच्चों है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ बेटा कर्वेचर का मतलब होता है द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फेयर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर। ओके, तो सी का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर बाय विच मिरर इज फॉर्म। जिस हॉलो बॉल से हमने कट करके मिरर बनाया है, उस पूरे हॉलो बॉल का जो सेंटर होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सेकेंड पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या होता है, द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल। तो देखिए यहाँ से जरा ध्यान समझिएगा, ये जरा समझो, जो मिरर का बीच का जो सेंटर है ना, इसे पोल कहा जाता है, पोल, ये पोल। तो पोल क्या हो गया बच्चों, सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस लाइन को ज्वाइन कर दें इस तरीके से, देखिए हर चीज़, एक चीज़ और ज़रा ध्यान रखिएगा कि टोटल जो डिस्टेंस आप मेजर करिएगा पोल से मेजर किया जाता है। यानी आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, काजल लगा लेना बढ़िया से, टीका लगा दें, टीका लगा देते हैं रेड कलर का टीका, ये
इसका, ये आपका मुंह हो गया। तो देखिए हर चीज़ बेटा यहाँ से सोचिएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, रेडियस हुआ ना भाई, हॉलो ग्लास बॉल का क्या हुआ, ये रेडियस होगा। तो जो रेडियस होता है हॉलो ग्लास बॉल का जिससे आपने मिरर बनाया है उसे बच्चों बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक पॉइंट समझते चलिए। हॉलो ग्लास बॉल का जो सेंटर है उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पोल से ये डिस्टेंस आ रही है, यानी जो हॉलो ग्लास बॉल का क्या है बच्चों, जो रेडियस है उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल किसे बोलेंगे, सेंटर ऑफ द मिरर। ओके, इसको रफ कर देता हूँ, समझ में आया आप लोग को। अच्छा, अपार्चर किसे बोलते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अपार्चर क्या होता है, जो मुंह, जैसे मान लो हम मुंह ऐसे खोल रहे हैं, हमारा मुंह कितना बड़ा, इतना। अब मान लो कि कोई मिरर ऐसे है तो इसका अपार्चर ये हुआ, मतलब उसका मुंह। अब मान लो कोई बेटा मिरर आपने बड़ा बनाया, मान लो मिरर ऐसे बनाया तो इसका अपार्चर ये हुआ, यानी कितना बड़ा वो मिरर का मुंह है, ठीक ना, माउथ है। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं एक्स और वाई कर देते हैं कि समझ में आए। तो जी ये एक्स वाई है ना, ये पूरा यहाँ से आता है डिस्टेंस, इसे बच्चों बोलते हैं अपार्चर। तो मैं लिख देता हूँ एक्स वाई कि आपको समझ में आ जाए। छोटा होगा, छोटा मिरर होगा तो छोटा एक्स वाई बनेगा, देखो इतना बन रहा। बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़ा उसका माउथ होगा। ओके, जहाँ पे लाइट रिसीव होती है उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपार्चर। ओके, बात समझ में आ रही है। द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। लाइट हमेशा यहाँ पर आती है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। प्रिंसिपल बच्चों एक्सिस क्या होती है, जो सी और पी को बेटा ऐड करती लाइन ना, यहाँ से एक लाइन मान लीजिए, जैसे लाइन ये हमने एक लाइन खींच दिया, ऐसे ऐसे चलती चली गई, तो इस लाइन क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पूरी लाइन एक खींच दो इमेजिनरी, वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो सी और पी को ऐड करती हुई लाइन चली जाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम लोग रे डायग्राम में समझ में आएगा, अभी याद करो। फोकस क्या होता है बच्चों, बताइए, फोकस क्या होता है, जहाँ से लाइट पास करती है। ओके, और जो फोकस होता है, फोकस रेडियस जो आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, आपको फार्मूला एक याद है कि नहीं बताइए, एफ इक्वल टू होता है r/2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक r है, इसका हाफ कर लो, तो हाफ कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, बताओ तो, ध्यान से समझना। यहाँ से देखो यहाँ तक हो गया r, ये r है, इसका हाफ कहाँ आएगा, लगभग हमें लग रहा है यहाँ पाना चाहिए हाफ। तो जो r का हाफ होता है उसे हम लोग फोकस करते हैं, ये फोकस है। फोकस की डिफिनेशन क्या होती है, अगर लाइट ऐसे आएगी तो हमेशा लाइट बच्चों कहाँ जाती है, फोकस से जाती है। तो जिस पॉइंट से लाइट पास करेगी, है ना, उसको बोलते हैं फोकस। या आप कह लीजिए कि r का हाफ जो होता है उसे बोलते हैं फोकस। ओके, तो याद रखना जो f होता है बच्चों वो r/2 होता है, या जो r होता है वो क्या होता है, 2 × f होता है। ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल f लिखा है और ये बड़ा f लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, समझ गए, मतलब मेन फोकस, फोकस को चाहे प्रिंसिपल फोकस, बात एक ही है। फोकल लेंथ क्या है बच्चों, फोकस से प्रिंसिपल पोल की डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल f, यानी फोकल लेंथ। तो आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअली में ये जो f लिखा छोटा, ये क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, फोकस, पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल f। और r का जो हाफ होता है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट जब आती है, पैरेलल लाइट जब आती है, देखो ये प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल अगर लाइट आती है तो जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो आई होप आप लोग को बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग कर लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे बेटा लिखा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ। जैसे मान लो क्वेश्चन एक छोटा सॉल्व कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी मान लो कॉनकेव मिरर। इसका बच्चों एफ पता करना है, यानी फोकल लेंथ। तो कैसे पता चलेगा? एफ क्या होता है? r/2, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, ये स्मॉल एफ लिख रहा हूँ, थोड़ा स्टाइल में लिखता हूँ, समझ लेना, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो आंसर क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल के लिए लगेगा, याद रखिएगा आप लोग, मतलब या तो कॉनकेव हो या तो कॉन्वेक्स हो। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। और एक ज़रा नोट में पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, अ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ प्लेन मिरर कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ओके, इसको कहीं नोट में लिख देते हैं हम लोग। कहाँ पे लिखें? यहीं लिख लो। लिखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब देखो लिखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, कैपिटल आर, ऑफ प्लेन मिरर, जिसमें चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसे मेजर नहीं किया जा सकता। इनफाइनाइट मतलब ये, जिसका कोई अंत ना हो। ओके, हिंदी में बोलते हैं अनंत, मतलब इनफाइनाइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ओके बच्चों, और एफ और आर को जो मेजर करते हैं या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में, यूनिट पे लिख लीजिएगा। इन दोनों के बेटा जो एसआई यूनिट होती है सबको पता है, क्या होगा? एसआई यूनिट तो होगा मीटर, और स्मॉलर यूनिट बेटा क्या होगा? स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन कन्वर्जेंट मिरर एंड डाइवर्जेंट मिरर। देखिए, कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो लाइट को कन्वर्स कर दे, मतलब इकट्ठा कर दे। जो मिरर लाइट को इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट में, मान लो लाइट इधर सारी सबको पकड़ के एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। और जो मिरर बेटा लाइट को क्या कर दे? डाइवर्स कर दे, मतलब लाइट यहाँ पर उसको फैला दे चारों तरफ, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। देखिए, कन्वर्जेंट जो मिरर होता है एक्चुअली में ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का ही दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जेंट मिरर। और ये बच्चों जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। अब यह समझिए ध्यान से, जैसे कॉनकेव मिरर में, यहाँ कॉनकेव मिरर बनाता हूँ। कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों? बाहर से पॉलिश की जाती है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है? अंदर होता है। केव गुफा, वैसे गुफा की तरह है ना ये, बिल्कुल। इसके अंदर मान लो शेर और बैठा है, ये मान लो शेर बैठा है, बहुत अच्छी डायग्राम है, समझ लेना। मान लो ये शेर है, ठीक है ना, पूंछ बना देते हैं, तो कहाँ बैठा है? तो गुफा के अंदर बैठा हुआ है, तो ये कॉनकेव है, ठीक है ना। लॉयन समझ लो, लतुरा कुत्ता उत्ता की तरह समझ लो, लॉयन है, तबीयत खराब है इसकी लॉयन की। देखो, जब ये बेटा जो मिरर है, अगर इसमें लाइट आती नहीं इस तरीके से, तो ये लाइट क्या करता है? इकट्ठा करता है, इस तरह से बेंड हो जाएगी। यहाँ से लाइट आई, देखो बेंड कर दिया, तो क्या हो रहा है? लाइट सारे क्या हो रहे बच्चों? और लाइट आई, मान लो ऐसे, इसको भी देखो बेंड कर दिया, लाइट आई बेंड कर दिया, यानी गौर से देखिए तो यहाँ लाइट इकट्ठी हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट मिरर। और डाइवर्जेंट बच्चों क्या होता है? जैसे हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है? इनसाइड देखो यहाँ पर पॉलिश होता है। अब देखो इसमें बेटा अगर लाइट आएगी इधर से, लाइट हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलेगी, याद रखिएगा। लाइट हमेशा किधर से किधर चलेगी? लेफ़्ट टू राइट, कभी राइट से लेफ़्ट नहीं चलती लाइट। लाइट हमेशा लेफ़्ट टू राइट आपको बनाना है फिजिक्स में, इस चैप्टर में। लाइट देखो लेफ़्ट टू राइट आई, अब देखो इसको पार तो कर नहीं पाएंगे, अंदर पॉलिश है, तो लाइट देखो इधर बेटा मुड़ जाती है। देखो लाइट आई, इधर मुड़ गई,
बेंड हो गई। अब बताइए लाइट क्या हो रही है, बताइए लाइट आ रही है और दूर भागती चली जा रही है, देखिए यानी इससे लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। अब बेटा इस फेनोमेनन को कहा जाता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ये जो लाइट कन्वर्ज हो रही है इसको बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट किस मिरर में होता है, तो कॉनकेव में होता है। इसमें लाइट मतलब फैल रही है, दूर दूर जा रही है, तो इसको बच्चों कहा जाता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस ऑफ लाइट किस मिरर में होता है, तो आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर में। इसलिए इसे डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं और इसे कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग बच्चों इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए नेक्स्ट बेटा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। इसको नोट कीजिए, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। जिसको बेटा ये नहीं आएगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि साइन कन्वेंशन कब हम लोग प्लस साइन रखेंगे, कब निगेटिव। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते। तो बहुत ध्यान समझिए, मैं बहुत ईजिली तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा सबने क्लास 9th में 8th में 6th में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद है? उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये होता है एक्स एक्सिस, ये बच्चों होता है वाई एक्सिस। ओके, अगर हम लोग बच्चों ये जो बीच में जहाँ क्रॉस कर रहा है इसको बोला जाता है सेंटर, यानी कि ओ या जीरो समझ लीजिए। आप ये बताइए अगर हम लोग ओरिजिन से इस साइड चलते हैं तो बताइए पॉजिटिव वैल्यू होती है कि निगेटिव, तो जीरो, इसको जीरो मानिए, तो जीरो की इधर चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, इधर क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव। इधर वैल्यू क्या आती है, निगेटिव। इधर आने पर क्या आएगा, -1 -2 -3। इधर जाने पर क्या आएगा, +1 +2 +3, ऐसे होता है। देखो ऊपर जाने पर, अब जाने पर एक्स एक्सिस पे बेटा वैल्यू होती है पॉजिटिव और नीचे आने पर बच्चों वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। ओके, बस इसी को आपको याद रखना है। अब देखिए मिरर हमेशा कहाँ माना जाता है, सेंटर पे। ये आपका मिरर हो गया, जैसे मान लो हमने बना दिया कॉनकेव मिरर, ये हो गया बच्चों कॉनकेव मिरर। ओ की जगह क्या गया, इसका पोल आ गया, ओ मतलब पोल, ओ को हटा दीजिए आप। तो देखिए बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे। अब सोचिए ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है एक्स डैश पे, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये लाइन है, ये देखो लाइन हमने बना दिया ऐसे। ये बेटा आपका मिरर है, ये सेंटर पे आना चाहिए, सेंटर पे आ रहा है, ये पोल है, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन बेटा क्या होगी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आइए इसमें जरा हम लोग सेट करते हैं। ये बेटा हो गया फोकस और इसका डबल बना दिए, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ठीक है। अब जरा हमको बताइए आप लोग, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बच्चों यहाँ से हर चीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आपको मेजरमेंट करना, कहाँ से मैंने बताया था, आप यहाँ पर हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। देखिए डायग्राम में दूर हट जाता हूँ, याद रखिएगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है आइदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चों, तो सारी डिस्टेंस कहाँ से आपको मेजर करना है, पोल से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप ज़रा ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता है, मेजर करिए यहाँ से। बताइए अगर यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बच्चों आती है इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम पोल,
हर चीज़ कहाँ से मेजर करना है, पोल से। बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा कॉनकेव मिरर में, ये हम किसका बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। तो जरा चेक करिए, ये पोल कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे, ऐसे आप मेजर कर रहे हैं, यू इधर आने पे क्या है, माइनस, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, यानी कि कॉनकेव के लिए क्या होगा बच्चों, यू निगेटिव होगा। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट बनता बच्चों, ऑब्जेक्ट बनता है, वो जो इमेज बनती है वो नीचे बनती है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग मेजर करें तो क्या बनेगा बताइए भाई, ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तस्वीर है, तस्वीर कहाँ बनती है, नीचे साइड बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट, और उसकी जो इमेज तस्वीर जो बनती है वो नीचे बनती है। बताइए क्या होगा ये, बताइए। अगर इसको हम लोग हाइट नहीं ऐसे मेजर करिए, इसको बोलते हैं वी। तो वी का बेटा मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से, फ्रॉम पोल। क्या होगा, माइनस की प्लस कॉनकेव के लिए इधर चल रहे हैं। बताइए इमेज यहाँ बन रही, इसको आपने मेजर किया तो क्या होगा, माइनस वी होगा, क्योंकि इस साइड आ रहे हैं माइनस, यानी बेटा हो जाएगा माइनस वी। अब बताइए फोकस को अगर हम लोग देखें इधर तो माइनस में है, यहाँ तक कि डिस्टेंस क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा कॉनकेव के लिए, माइनस की प्लस